जिंदा मनखे होगे राख देखते देखत। परिवार होगे उजाड़ देखते देखत। पूरा गांव बन गए संसार। सुखागी सासू रो पड़ी सकास देख के अते कर थी अतेक चिता। गरीब मनखे मेहनत मजूरी करके जियत खात रहिस। फिर काल के ऐसे प्रहार होइस कि सब कुछ स्वाहा हो गए। चिता के या आगी गुंगवावत है और पूछत है ये सवाल, 19 मौत के कौन दी हिसाब। पिकअप मां सवारी काबर, कब लगाए जाही रोक। जनता बर सस्ता साधन काबर नहीं है। बार बार हादसा काबर नहीं हो भय कार्रवाई। दर्दनाक हादसा ले का सीखी प्रशासन। सवाल अटके नहीं है, कई ठनाऊ है जेकर जवाब लेना जरूरी है। कम ले कम पूछना तो जरूरी है ही। आज के पंचायती 19 मनखे के मौत ला हमर श्रद्धांजलि के रूप में। अब देखा हादसा के पूरा पड़ताल सीधा कवर्धा ले। जय जोहार, मैं सौरभ सिंह परिहार। IBC 24 के पंचायती कार्यक्रम में आप सबों मन के स्वागत है। और जिस तरीके से हम देखा था कि घटना हो है कवर्धा जिला के कुगदुर के आमा जिन गांव है वहाँ पर, और निश्चित तौर पर 19 लोगन के मौत हो चुके हैं, कई लोग घायल हुए। और लगातार ये मामला हुआ थे कि आखिर एक पीछे कौन हो सका थे, काबर हुआ थे तरीके के घटना। और अलग अलग जिन मुद्दा है तब हम बातचीत करबो। हमारे साथ अलग अलग गेस्ट जिन हवे उखर से बातचीत करबो। सबसे पहले मैं परिचय करा दूँ। आप देखो कि कवर्धा के SP अभिषेक पल्लव जी है हमारे साथ, जिन DO साहब हवे। ओखर अलावा जिन्हें आप देख सकते हो जिन ट्रैफिक ला जिन संभालते वो जवान उमन हवे। और उसी तरीके से जो शिक्षाविद है और जो सामाजिक कार्यकर्ता है उमन भी हवे। तो सबसे पहले तो 3-4 सवाल उठते, मैं आप सभी ला बता देता हूँ कि सबसे पहले ये तो कि आखिर ये घटना होते काबर, और एक घटना ला रोके के पीछे क्या किए जा सकना चाहिए, और ये आम लोगन वाला जागरूक कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले मैं सवाल जिन्हें अभिषेक पल्लव जी से जो SP है उखर से पूछता हूँ। सर, आज घटना हो है और एमा 19 लोगन के मौत हो चुके हैं और कई लोगन घायल है। आखिर एक घटना ला रोके बर का किए जा सकते है? काबर किए देखे जाते कि माल वहाँ गाड़ी रहते थे, माल लोगन आदमी बढ़ जाते और ओखर कारण देखे मिलते कि कैपेसिटी से ज़्यादा बैठते। पहली बात तो बैठना नहीं चाहिए, लेकिन कैपेसिटी से भी ज़्यादा बैठते। तो एला रोके बार आप मन के का प्रयास चलाते? ट्रैफिक पुलिस लगातार अवेयरनेस कैंपेन हम लोग चला रहे हैं, गांव-गांव में जाके लोगों को बता रहे हैं। लेकिन गांव के लोग ट्रैक्टर और पिकअप का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसका मल्टीपर्पज़ यूज है। लोग उसको खेती के लिए भी यूज़ करते हैं, सामान ढोने के लिए भी यूज़ करते हैं, और कभी रिलीजियस पर्पज़ के लिए, सोशल पर्पज़ के लिए, और कभी कभी रोज़गार के लिए उसमें बैठ के भी जाते हैं, हायर करते हैं और जाते हैं। हमेशा ये बात हुई है कि जो माल ढोने वाली गाड़ी है उसमें आदमियों का ट्रांसपोर्टेशन ना किया जाए, लेकिन क्योंकि ये सस्ता पड़ता है और गांव में अवेलेबल है। आप ये गांव में जाके देखेंगे तो हर गांव में आपको जो कोई गाड़ी दिखेगी तो ट्रैक्टर दिखेगी और पिकअप दिखेगी। तो कहीं ना कहीं हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि लोग उसमें बैठ के ट्रैवल कर सकें। हमें जितने विभाग हैं, उद्योग विभाग हो, पर्यटन विभाग हो, ट्राइबल विभाग हो, फॉरेस्ट विभाग हो, जब उनके काम होते हैं तो हमें देखना है कि उनको गाड़ी प्रोवाइड किया जाए जिससे कि वो इन तरह की ट्रांसपोर्टेशन में बैठ के ना जाएं। और उसके बाद सेकेंड बात एनफोर्समेंट की आती है। जब हम कार्रवाई करते हैं तो क्योंकि ग्रामीण हैं उनके लिए ट्रैक्टर पिकअप वो सभी EMI पर फाइनेंस करा के लोन में लेते हैं। यदि उन्हें हम जब्त कर लें, उन पर हम उनकी पेनल्टी बहुत ज़्यादा है। यदि हम पेनल्टी लगाएं तो फिर ग्रामीणों के अंदर जो है रोष आता है। ग्रामीण जो है तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक और एक नीतिगत फैसला है जो हमें लेना है कि लोगों को जागरूक भी करना है। हमें ऐसे ट्रांसपोर्टेशन के साधन ढूंढने पड़ेंगे जो
कम रिस्की हो। तो अपन सुने कि एसपी साहब की कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में ट्रैक्टर और पिकअप के ज़्यादा यूज़ किए जाते। दरअसल ट्रैक्टर और पिकअप, ट्रैक्टर का है कि खेती किसानी के काम भी आ जाते और लोगन के चढ़े के ज़्यादा से ज़्यादा का है लोगन मन एक साथ जाते उखर से ट्राली यूज़ हो जाते, और पिकअप के भी कुछ इसी तरीके से कुछ शिक्षा भी दे उखर से बात करबो। सर आप बताओ कि का लगते कि इस तरीके की घटना ला कैसे रोके जा सकते है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो जहाँ जहाँ दुर्घटना होते हैं वो पॉइंट लगभग निर्धारित है। कवर्धा ज़िले में एक खास बात है कि कुछ खास जगह जैसे पंडरिया रोड में अपन देखें तो हरिन छपर आमेपुर से लेके कवर्धा एंट्रेंस तक के उस तरफ पंडरिया जो पोलमी वाले एरिया है उनमें विशेष रूप से दुर्घटना होते हैं। तो पोलमी वाले एरिया में दुर्घटना होने के एक बड़े कारण ये है कि वहाँ जो रोड के निर्माण हुए हैं वो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा मोड़ वाले हैं। तो रात के समय में साइड दिखाई नहीं पड़े और सकरा रोड है, सिंगल रोड, तो गाड़ी सीधा सीधा नीचे चले जाते हैं। एक दो बड़े चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि जितना भी गांव में पिकअप और आपके मेटाडोर ट्रैक्टर हैं उनका मालिक मतलब बुला के एक बार ये चीज़ समझाया जाए कि भाई चूँकि ग्रामीण कम पैसा में आराम से बारात जाते हैं तो ठीक है, उपयोग करत है, एक तो करना नहीं चाहिए, लेकिन यदि करत हैं तो हर तरीका सावधानी बरते जाए। तरीका ये है कि आप सावधानी पूर्वक सर मैं आपले समझूं कि ग्रामीण स्तर में जिन्हें ट्रांसपोर्ट के यात्री सुविधा के दुए माध्यम रहते तो एकर बदला और क्या किए जा सकते? कोई सुझाव इसे सरकार ला, स्थानीय प्रशासन ला? वही जैसे श्रीवास्तव जी ने कहा कि सबको कम से कम एक मीटिंग बुलाकर उनको ये समझाया जाए कि आप ऐसे वाहन में न चढ़ें, अधिक संख्या में न चढ़ें, यही एक उपाय किया जा सकता है। जी। हमारे साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता भी उनसे भी जानते हैं, आप कैसे देखते हैं इस घटना को? देखो सौरभ भाई, निश्चित तौर में मैं बताना चाहता हूँ घटना जो है बहुत हृदय विदारक घटना हो जाते और ये घटना लगातार बढ़ा जाते। पिकअप के पहली कोई घटना नहीं रही, लेकिन ये सारा चीज़ ला रोके पर जब तक हमन कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ला बढ़ावा नहीं देबो। सिटी बस चलत रही ताजू सिटी बस बंद हो गए है, लोगन मजबूर होके पिकअप में या ट्रैक्टर में सवारी करेला मजबूर है। जैसे हमारे यहाँ शक्कर कारखाना है, शक्कर कारखाना की वजह से आदमी अपन गन्ना ला ले जाए पर ट्रांसपोर्ट करे पर ट्रैक्टर के ज़्यादातर उपयोग करते हैं। अब बाकी समय में वो सवारी ढोवत है, तो पुलिस के भी काम है कि सख्ती के साथ में ओला एक तो अवेयरनेस कैंप चलाए, अवेयरनेस चलाए के बाद में जब नहीं भी मानते तो आदमी ला बिल्कुल सख्ती के साथ में पेश आए लगी। कार्रवाई जब लगातार हुई तबे जाके लोगन मन में वो जागरूकता आई। एक कहावत जन है, एक दोहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। तो हमन ला कतको भी लगते है कि लोगन नहीं समझते, लेकिन हमन प्रयास करत जरूरत है होला। सर आपसे जानबो, हमारे दर्शक देखा थे, आपके अनुभव का की थे कि इस तरीके से का गाँव आपो आए हो, आपो के परिवार गाँव रहे हो सकते आपो ट्रैक्टर में चढ़े हो, कोकरो बारात गए हो, कुछ करे हो, तो आज के समय और वो समय देखता हो और आज के समय दुर्घटना कुछ ज़्यादा होते, तो कैसे देखता हो? हमन तो ऐसे बहुत प्रयास करत हन कि जितना भी स्कूल के बच्चा मन है तेकर के माध्यम से गार्जियन ला ओला जागरूक करे के, ताकि वो इस प्रकार की घटना ना घटे। यदि मान लो कोई कारणवश लेके जाना ही है ट्रैक्टर में या पिकअप वगैरह में ले जाना है तो जाए, लेकिन संख्या सीमित रखें, वो रखना बहुत ज़रूरी है। होते का होते है कि जैसे मान लो एक पिकअप में मान लो 20 जन जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उमन ज़बरदस्ती में 40 जन 50 जन भरे कोशिश करते हैं, कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते। पिछले बार जब सड़क सुरक्षा यातायात सप्ताह मनाया गई से तो हम एक ठन अभियान चला रहे हैं। हाँ, बच्चा मन के माध्यम से हम संकल्प पत्र भरवा रहे हैं, जिसमें ये कह रही है कि इस प्रकार से यातायात के नियम के पालन हम अनिवार्य से करबो। कोई बच्चा है तो मोटरसाइकिल में या स्कूटी वगैरह के माध्यम से स्कूल नहीं भेजन, कहीं मान लो जात हन तो वहाँ पर हमारे सीमित रहा है। ड्राइवर ला भी हम लोग ध्यान रखना है कि कोई प्रकार के दारू वारू तो नहीं पिए है, कारण से बिना परीक्षण के नहीं बैठन गाड़ी में नहीं जानता नहीं से करके। आप देखो वे ट्रैफिक के जवान ला भी हम जो है बुलाए हैं, एकर से बुलाए हैं काबर की मन बहुत बार साल में 3 बार 4 बार जागरूकता प्रोग्राम भी चलाते। हालांकि खर बात है ग्रामीण क्षेत्र तक नहीं पहुंच पावे, लेकिन ग्रामीण जरूर शहर आते, तो वो बात ग्रामीण वाला भी सीखना चाहिए। अब एक बार फिर से पूछ लेता हूँ कि भैया तुम ना पिकअप है ट्रैक्टर ट्राली में चढ़ के आते, ओला लेके क्या जागरूकता कार्यक्रम चलाए हो अभी तक? जैसा पता है 34वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा हमारे द्वारा पुलिस विभाग द्वारा चलाया जाता है। पहले वो सप्ताह चलाया जाता था, अभी वो 1 माह के लिए चलाया जा रहा है। तो उसके दरम्यान हम लोग गांव में, स्कूलों में
और जितने बाहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ पे जाके कैंपेन करते हैं। ड्राइवरों का मेडिकल फिटनेस, गाड़ी का सभी चीज़ चेक करवाया जाता है, सभी चीज़ उनको मतलब बताया जाता है यातायात नियम के बारे में। उनके बाद भी उनके द्वारा पिकअप में मतलब सवारी फिर भी भर भर के उसमें ले जाया जा रहा है। फिटनेस ला लेके तुम्हारा का सुझाव देता हो, का कार्रवाई करता हो? गाड़ी के फिटनेस बने रहे तेला लेके समय समय में उखर चेक करे जाते हैं और नहीं रहे देखकर चालान काटे जाते हैं हमेशा। और जैसे कल के घटना है तो कल में अभी एक ऐसे रहे कि धीरे से अपन होते थे समझा बुझा के अभी ग्रामीण क्षेत्र वाले ला ये करे जाते, गांव-गांव में जाके बताए जाते ज्ञान। जी सर। दरअसल यहाँ परेशानी यही है, जिसे बार बार वही बात आवा थे कि ग्रामीण क्षेत्र मन में का है कि सुविधा नहीं है। लोगन मन में 2 पहिया तो हो गए लेकिन 4 पहिया के अभी भी कमी है। लेकिन कई बार लोगन जो है एक साथ जाते मजदूरी करेला, कहीं बारात जाना है, कहीं मंदिर दर्शन है, कहीं तीर्थ यात्रा या अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से काबर की गांव की जो परंपरा है वो कहीं एकजुटता नजर आते तेखर सती भी जो एक साथ बड़े भीड़ देखे जाते। और एक बार फिर से बातचीत करवाई लोगन मन से। दादा आप एक बार फिर से बताओ कि ये लगातार घटना होते, एक घटना ले लेके स्थानीय प्रशासन ला क्या करना चाहिए? अब हमारा सुझाव तो ये है कि जहाँ भी पिकअप में 60-70 जन जब बैठ के जाए ना तो निश्चित रूप से हमारे ट्रैफिक के साथी मन जो है उन लोग रोक के ना भरपूर कड़ाई करें। हालांकि ये तय है कि जैसी ज़्यादा कड़ाई करिए तो उनका ऊपर फिर से कहीं ना कहीं से विरोध प्रकट हुई, खबर के सुविधाजनक हुई है। लेकिन एक उदाहरण मैं बताता हूँ। अभी परसों मैं बोलडा जाते हुए ये तरेगांव मैदान के पास देखे एक 15 साल का लड़का जो है वो ट्रैक्टर मतलब वो जो डंपर वाले ओला ऑपरेट करता रही। मैं तुरंत गाड़ी रोक के और बोले मैं तू कैसे चला रहा है रे? तो गांव वाले भी ठीक है। आप हाँ ठीक कहता हो। आप दरअसल का एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी बातचीत करे कोशिश करता हो और लोगों से बात करथन, खास कर ट्रैफिक वाले से काबर की सबसे महत्वपूर्ण तुहरे जिम्मेदारी है ट्रैफिक ला नियंत्रित बनाए रखे के, लोगन दारू ना पिए, ड्राइवर ड्राइविंग लाइसेंस ले के चले, ड्राइवर जिन ओखर गाड़ी वो फिटनेस होके रहे। तो एक घटना ला रोके के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं आप बताओ राजेश जी? सर लगातार सर हमार कबीरधाम पुलिस द्वारा यातायात सड़क सुरक्षा माह मनाए जाते हैं। वहाँ ये बताया जाते पब्लिक ला कि 3 सवारी मत चलो 2 पहिया वाहन में करके। अगर 4 व्हीलर गाड़ी चलाता हो तो वहाँ सीट बेल्ट लगाओ। ज़्यादा मात्रा में मतलब ज़्यादा जो है जनसंख्या वो मत बिठाओ 4 व्हीलर गाड़ी में। और गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बात मत करो, काबर कि जब गाड़ी से बात करते हैं मतलब मोबाइल से बात करे जाते हैं तो ध्यान दूसर साइड रहते हैं। ठीक है। लगातार मतलब तुहर द्वारा जागरूकता प्रोग्राम चलाए जावत है। सबसे महत्वपूर्ण देखो वे ग्रामीण क्षेत्र के लइका मन भी आए जिन गांव से ताल्लुकात रखते, गांव में ट्रैक्टर टाली में चढ़ते बैठते, मन पिकअप में भी कई बार सवार होते। आखिर तुमन काबर ऐसा करता हो कि ट्रैक्टर ट्राली में पूरा भीड़ की भीड़ बैठ गए, पिकअप में बैठ गए, कोई साधन नहीं काऊ कहीं आए जाए बर ग्रामीण क्षेत्र में? नहीं, जैसे कि भैया बताइस ना कि सार्वजनिक साधन कम है सुगम के, तो होते का गांव में कि यही जो साधन हो जाते हैं जैसे ट्रैक्टर है, पिकअप है, तो पूरा तरीका से हमारा साधन नहीं मिल पाए। ओकर लिए हमन हाँ ट्रैक्टर या पिकअप या ट्रक के जैसे कि जाने वाला लड़का मन भी का करते स्कूल में खुद करे। हाँ जैसे साधन नहीं है तो मैं ट्रक से भी ट्रैवल करें स्कूल जाए बर। अच्छा। हाँ, और कहीं कहीं मैं ट्रैक्टर से भी जैसे कि स्कूल भी जाता तो बस की सुविधा नहीं मिल पाए या रिक्शा की सुविधा नहीं है, तो ट्रैक्टर और पिकअप है या ट्रक है ऐसे एखर सुविधा ले लेते। गांव क्षेत्र में जो गाड़ी चलते हो वहाँ बैठ जाना है। कहे एखर जानकारी भी हम उतना नहीं हो, मतलब जैसे कि यातायात विभाग द्वारा एखर सूचना हमेशा पहुंचाया जाते स्कूल स्तर में या फिर शहर स्तर में और जगह जगह कैंप लगा के। लेकिन एखर जो सूचना है ना वो प्रॉपर तरीका से पहुंच नहीं पाते, या पहुंचत भी है तो कितना तक के क्रियान्वय हो है एखर ये जानकारी मिलना जरूरी है ताकि विभाग एखर अच्छा से और निर्वाचन। बहुत अच्छा सुझाव और बहुत अच्छा बात आप जिन्हें ट्रैफिक पुलिस के लिए कहा था। आपसे सवाल है, आप भी गांव क्षेत्र से आता हो,
ये लगातार घटना होते ओला लेके का आप न कुछ करता का युवा विंग जिन्हें आप भी कोई एनजीओ से जुड़े हो तो आम लोगों ला बताते हो कि भैया चढ़ना नहीं है या फिर चढ़ना है तो बहुत सुरक्षित ढंग से चलना है, ड्राइवर ला कोई जागरूकता के मैसेज देते हो? सबसे पहले मैं अपन पहचान बताना चाहता हूँ। मैं सेवा वर्मा, ग्राम सुखाताल, जिला कबीरधाम से, और मैं अभी 2 साल हो गए पुलिस के कार्य अध्ययनरत हूँ तैयारी में। तो मैं सब युवा मन से यही मतलब प्रेरणा देना चाहता हूँ, उखर तक ये सुझाव पहुँचाना चाहता हूँ कि जिन प्रकार से भी जिन साधन चलाते सब बड़े बड़े मतलब किसान भाई मन, वो मन सब एकदम सुविधा के साथ चलाए सब वाहन ला। और सब आजकल के युवा मन ला मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ कि जब कभी नाबालिग बच्चा है उनकर माँ बाप मन सिर्फ यही करे कि उमला ज़्यादा साधन न दे वाहन के, और जब कभी बालिग लड़का है ना वो मन ला ही सीधा वाहन चला के आदेश दे उनकर माँ बाप है। बस मैं यही सूचना देना चाहता हूँ। सर आपसे समझबो हमारे दर्शक देखा थे जन वर्तमान में आज कल घटना हुई से 19 जन के मौत हो गए, जिम्मेदार काला मानिन का ड्राइवर ला मानिन, स्थानीय प्रशासन ला मानिन, ग्रामीण ला मानिन, काला मानिन? ये मैं तो बहुत ज़्यादा कोखरू पर स्पष्ट रूप से इल्ज़ाम लगाना तो मुश्किल है। कहा है कि जो जहाँ पर दुर्घटना हुई है वो वास्तव में वो दुर्घटना जन्य क्षेत्र है। वहाँ के आप देखे हो जब जाकर के टीवी में तो कितना ज़बरदस्त तो नागमोरी टाइप के मोड़ है कि नहीं। अब वो ड्राइवर है तो संभालने की कोशिश करीस और अंत में आखिर वो बोलिस कि भाई मैं है तो पलटने वाला है, आप जिन में कूद सको तो कूद जाओ। उस हिसाब से तो ड्राइवर तो बहुत जन के जान बचाई दी उस हिसाब में तो, लेकिन ये गलत तो है। एक कारण गलत है कि उसका छोटे पिकअप में 30-35 नौला नहीं बिठाना रही से, चाहे कितना भी 2 ट्रिप में कर लेते 3 ट्रिप में कर लेते अगर बहुत जरूरी इमरजेंसी रही से तो मैं तो ड्राइवर मन के तो गलती तो है। मैं इतना ज़बरदस्ती संख्या में भर के लेगी इस कारण ठूस के। ठीक है सर, बहुत अच्छा बात कहे हो आप। आपसे बात करबो कि आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हो, कई बार आपके बयान भी इधर उधर आते रही थे। आपन का कोशिश करे हो कि ग्रामीण स्तर में बेहतर ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जा सके, ओला लेके स्थानीय प्रशासन से कभी मेल मुलाकात, कभी पत्र, कुछ ऐसे? देखो, मैं एक तो जनमानस से भी निवेदन करूँ और मैं स्वयं भी ये चीज़ का परिपालन करता हूँ कि मोर घर में अगर बच्चा नाबालिग है, कुछ लापरवाही बहुत हद तक तो माता पिता के भी होते, लड़का मन के भी होते, जिन का करते कोई भी सामान लाना है, लड़का छोटे तो स्कूटी पकड़ा के भेज देते या कार पकड़ा के भेज देते। तो ये सब चीज़ ला लोग के हर एक माता पिता ला रोकना चाहिए। काबर छोटे से लापरवाही के खामियाजा वाला अपन जान दे के भुगते ला पड़ सकते। एक महत्वपूर्ण बात यह है सौरभ भाई, मैं ये कहता हूँ कि जिन दुर्घटना क्षेत्र है, मैं एक चीज़ देखे हूँ, कल आप भी गए हो तो देखे हो, जिन सड़क बने घाटी कटे के बाद उमर डिवाइडर बनना रहे, डिवाइडर कहीं भी नहीं दिखाते। यातायात के जिन संकेत है वो भी होना रही, वो नहीं है। मैं निवेदन करता हूँ कि हर जहाँ भी रोड बना थे एक तो यातायात संकेत होना चाहिए, तो कि ट्रैफिक के नियम पालन हो सके ओला रहे। लेकिन जिन घटना होए वो बताए जाते कि ब्रेक फेल होए के कारण जिन बताते। सर एक लगातार बात आते कि जिन पिकअप है, जिन ट्रैक्टर वाले है, तीवना फिटनेस टेस्ट नहीं करावे, ओला लेके कई बार कार्रवाई भी करते ट्रैफिक पुलिस। लेकिन आप एक लगातार सामाजिक कार्यकर्ता हो, बहुत सारा समाज के मुद्दा मतलब समझता हो आप, तो ऐसे इस दिशा में क्या काम किए जाना चाहिए तो घटना रुके? एक तो बहुत सारा कारण जैसे सड़क वड़क के तो हो ही से है, लेकिन अधिकांश मामला में मैं जो देखे आया है कि अधिकांश एक्सीडेंट के पीछे एक बड़े कारण है वो शराब पी के गाड़ी चलाना जो है ना वो बहुत ही कॉमन हो चुके हैं। खासकर रात के समय ही घटना शाम को 6 बजे के बाद होता है, दिन में बहुत कम घटना हो, हर घटना जो है शाम को होती है। तो कोशिश ये किया जाए कि स्थानीय स्तर पे भी जो हर गांव के कोई न कोई 1-2 सियान रहते हैं, तो उनके माध्यम से ये चीज़ें जागरूकता के प्रयास जो है वो होना चाहिए। और जागरूकता ही एकमात्र कारण है, तरीका है कि हम उन नियंत्रित कर सकते और एक रास्ता मिला सकते हैं। बिल्कुल आप ठीक कहो, और यही जागरूकता यहाँ पर ट्रैफिक भी पुलिस के जवान हैं ये मन चलाते। भैया आप इधर आओ, टोपी वाले, आप भी गांव से आते हो? गांव में स्थिति देखे हो, आज कल जिन घटना हुई से 19 जन के मौत हो गए, ये घटना ले ना हो भविष्य में उखल लिए क्या कहना है आपके? उखल लिए जैसे दुर्घटना रहित जगह है वहाँ दिशा सूचित रहे, और जितना भारी वाहन है वहाँ सिर्फ
भारी वाहन यूज़ के लिए जो है उसमें व्यक्तियों को ना बैठाए, उसके लिए कुछ अलग व्यवस्था करें। ठीक है, ये युवा के एक सुझाव है। हमारे साथ जिन देखो आप महेश्वर सिंह जी भी है, ओखर से बातचीत करतन। सर, लगातार प्रयास तो किए जावा थे लेकिन दुर्घटना नहीं रुक पावा थे। तो ये तरीके के जिन ट्रैक्टर ट्राली वाले है, पिकअप वाले है, ओला कैसे रोके जा सकते हैं? काबर कि आपो वही काम करैया, आप वही नीति निर्देशक बनाता हो, आप का कहना है? जी, इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा। एसपी सर जैसे ही जब ज्वाइन किए थे हमारे डॉक्टर अभिषेक पल्लव सर, तो उनका एक ही आदेश था, निर्देश था हमारे विभाग के लिए, यातायात विभाग के लिए, कि एक भी जान, किसी भी एक पर्टिकुलर एक मेंबर की जान जो है यातायात सड़क दुर्घटना में नहीं जाना चाहिए। तो उसके हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग प्रयास नहीं किए, हम लोग बहुत प्रयास किए। जैसे आप ट्रैक्टर ट्रॉली की बात कर रहे हैं तो आप लोग को ज्ञात होगा कि क्या बोलते हैं, गन्ना फैक्ट्री हमारे यहाँ है, दो हैं। तो उसमें गन्ना फैक्ट्री में जितनी भी गाड़ी जाती हैं तो वो ओवरलोड में जाती हैं। ओवरलोड इन द सेंस मतलब थोड़ा ज़्यादा ओवर रहता है, क्या बोलते हैं, विड्थ रहता है उसका, चौड़ाई। तो उसमें हम लोग यातायात विभाग के द्वारा एसपी सर के निर्देशन में उसमें हम लोग रेड फ्लैग लगाते थे, ताकि किसी भी आदमी को दूर से आते हुए वो दिख जाए कि गाड़ी की चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा है बोल के। और ग्रामीण क्षेत्र में हम पुलिस विभाग के द्वारा लगातार जन चौपाल चलाया गया है, जिसमें साइबर के बारे में जागरूकता, बैड टच के, गुड टच, बैड टच, महिलाओं के संबंध में एवं जो है यातायात संबंधी जी पूरा जानकारी दिया गया है। और जो माल विभाग के बारे में आप जो बता रहे हैं उसके लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। एक चीज़ की थोड़ी सी कमी है कि हमारे यहाँ यातायात विभाग में थोड़ा संख्या जो है अपने स्टाफ है। आप कह रहे हैं कि और संख्या होनी चाहिए ताकि लोगों तक उनकी बात पहुंची जा सके। और एक युवा मेरे बात करवाओ भाई, इधर आप आपसे बात करना है। लगातार युवा मन से बातचीत करत हन, जिन सामाजिक कार्यकर्ता है उखर से बात करत हन, जिसे अभिषेक पल्लव जी भी बताई से कि का हमन काम करत हन कवर्धा में। और ओवरऑल ये भी सुझाव लोगन के आवत है कि बेहतर तरीके से ट्रैफिक ला संचालन करना है तो सबसे पहले तो यही है कि वहाँ पर बोर्ड लगाया जाना चाहिए, फिटनेस टेस्ट होना चाहिए, ड्राइविंग के जिन ड्राइवर है उसका लाइसेंस है, शराब पी के गाड़ी ना चलावे। और लगातार स्कूल मन में भी लगातार एक जागरूकता प्रोग्राम चलाए जाते। लेकिन सबसे बड़े सवाल यही है कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर पिकअप से और ट्रैक्टर ट्राली में लोग ना चढ़ाते तो ठीक है, लेकिन कम मात्रा में चढ़े, काबर के वो मालवाहक गाड़ी है। तो ऐसे में राज्य सरकार ला सोचना चाहिए कि वो का सिटी बस के व्यवस्था किए जा सकते, का वो जिन्हें छोटे छोटे जिन गाड़ी है ओखर व्यवस्था करे जा सकते। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ट्रैफिक पुलिस मन तो जानकारी देते, अपन जितना हो सके ओखर पूरा प्रयास रहते, लेकिन सबले बड़ी बात यही कि राज्य सरकार ला व्यवस्था करेल पड़ी। काबर कि आजे हमन दिखाए हैं कि लगातार अन्य क्षेत्र में घटना हो एक बाद भी जेने कई जिला में देखे मिलीस कि अभी भी पिकअप में लोग चढ़े और 15 से 20 लोग चढ़े। तो हमार खास प्रोग्राम यही रही से आज के कि कवर्धा में जिन घटना होए वो घटना भविष्य में न होए। आप IBC 24 देखत रहो।